सतगुरुदेव भगवान की जय। शिवराम कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव शंकर भगवान की, सदगुरु टेमराम महाराज की, सदगुरु सर्वानंद महाराज की, सदगुरु शांति प्रकाश महाराज की, सदगुरु हरिदास राम महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, प्रेम प्रकाश मंडल की, सर्व संतन महात्मा की जय। अष्टांग योगी समाहिताय लोकोपकारे कृतनिश्चयाय तद्ब्रह्म तत्त्वे परिनिष्ठिताय श्री टेमरामाय नमः शिवाय। श्री टेमरामाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या वरुणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंदर आ गुरुदेव जो मंदिर में दस, मंदिर आ गुरुदेव जो मंदिर में दस, पर पहली अमरापुर में अची माँ चौथ के चुम दस, पर पहली अमरापुर में अची माँ चौथ के चुम दस। मंदिर आ गुरुदेव जो मंदिर में दस, मंदिर माँ मंदिर में पर पहली स्वामी टेमराम जी चौथ के चुम दस, पर पहली स्वामी टेमराम जी अयोध्या अवतार दीनन जो दातार, अयोध्या अवतार दीनन जो दातार, सतगुरु टेमराम आसो जय जी जय जयकार। सतगुरु टेमराम
दस पर पहरी स्वामी तेऊ राम पर पहरी स्वामी तेऊ राम जी चोट के चुमंदस ही मंत्र देव जो मंदर मंदिर में दस पर पहरी स्वामी तेऊ राम चोट की चुमंदस बताओ बात सुन के बाद का चालू करो ये तो बना अब बस लगा बताओ तो मैं चालू करो बात सुन के एक बात आप लगा सकते हैं क्या में कर देंगे क्या में कर वनु चला रहा है ये लग रहा है हाथ पर लगा इसको लगा इसको चालू सतनाम साखी आवाज आ रही है परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सदगुरु टेवराम जी महाराज उनके स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली सात संगत सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम हरे राम सतनाम साखी प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी वो माइक बंद करो सतनाम साखी भजन के माध्यम से हमारे पहले भगत जो थे जैसे कि आपको हम बताते हैं कि बहुत कवियों ने गुरु महाराज जी की महिमा व्याख्यान की लिखी तो उस महिमा के भजन में से ये एक भजन भगत कृष्ण चंद्र
सतनाम साखी। सतनाम साखी। सतनाम साखी। आवाज बिल्कुल देते चलिए 0 पॉइंट। सतनाम साखी और आवाज आ रही है? प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो ये तो यंत्र है, कभी चलते हैं और कभी नहीं चलते हैं। खैर अभी आप सभी को आवाज आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे भगत हो चुके हैं जिन्होंने गुरु महाराज जी की बहुत महिमा गाई। उनमें से ये एक भगत जिनका आपने भजन सुना। तो आज गुरु महाराज जी के निर्माण दिवस है, वर्षिका दिवस है। आज के दिन पंच भौतिक शरीर गुरु महाराज जी त्याग करके और अमरावती धाम से धारे थे स्वयं, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो आते भी अपनी मर्जी से और जाते भी अपनी मर्जी से। हम जैसे नहीं है कि हमारा जाने का कोई बड़ी फिक्स है, कभी जा सकते हैं। पर वो महापुरुष जिनका आना भी सफला और जाना भी सफला, आते हैं तो बहुत सारे प्रेमियों का उद्धार करते हैं, उन्हें राह दिखाते हैं। जब जाते हैं संसार छोड़ के, इस शरीर को छोड़ के, संसार में तो अभी तक विराजमान है। जो कोई प्रेम भक्ति से श्रद्धा से उनको याद करता है तो वो साक्षात आकर प्रकट होते हैं और उनके दुख दूर करते हैं। ऐसे बहुत बार देखा गया है, एक बार नहीं बहुत बार प्रेमी सुनाते हैं। तो गुरु महाराज जी का ये चालिया उत्सव चल रहा है, साथ साथ में उसमें आज गुरु महाराज जी के पूरे देश और विदेश में वर्षिका समापन, कहीं पाठ साहब का वो कहीं सेवा चल रही है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो यहाँ पर भी जो थोड़ी बहुत सेवा रखी गई थी वो भी संपन्न हुई उनके आशीर्वाद से। तो गुरु महाराज जी का जीवन यदि हम देखने जाए तो बहुत ही सादा जीवन था और बहुत ही पवित्र और निर्मल जीवन था। जैसा कि हमारी भक्तमाल की कथाएं चल रही है, उसमें आज जो भक्त है वो एक मुस्लिम भक्त है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे समाज के और हिंदू धर्म के भक्ति करने वाले, परंतु भगवान कृष्ण के और भगवान राम के भक्ति करने वाले भी काफी भक्त हो चुके हैं। उनमें से ही ये एक सत्य घटना है कि एक सिंध प्रदेश में पहले, अभी भी वहां मुल्तान एक शहर है, तो उस मुल्तान के एक भगत थे ब्राह्मण, पंजाब की तरफ आता है। वहां से वो उत्तर भारत में आकर बस गए, वहां से छोड़कर उत्तर भारत में आकर बस जहां पे वो रहते थे ठीक उसके ऊपर जो मुगल साम्राज्य था, वहां का एक मंत्री, एक दरबारी, वो भी मुस्लिम ही था। वो दरबारी उस ब्राह्मण के ठीक ऊपर रहते थे। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे वो रहते थे।
तो वो ब्राह्मण का नियम था कि वो रोज प्रातः काल भगवान के गीत गोविंद, एक गीत गोविंद है, वो नित्य प्रति भगवान का गायन करता था। अब भगवान की गुरु की वाणी कैसी भी हो, पर जब मधुर कंठ से निकलती है तो बहुत प्यारी लगती है। जैसे आप सभी प्रेमी जब भजन गाते हैं और जब वो भजन के जो शब्द है, जो सुर है, जो कानों में पड़ते हैं तो कितना आनंद आता है। तो ये भजन तो बनाए गए हैं, परंतु गीत गोविंद में स्वयं भगवान की महिमा है। मतलब ऐसे देखा गया है कि गीत गोविंद जो गाता है तो स्वयं भगवान आकर सुनते हैं। तो अभी भी बहुत संत महात्मा ऋषि मुनि ये गीत गोविंद गाते हैं। तो ये गीत गोविंद वो ब्राह्मण जब प्रातः काल में गाता था तो उसी समय क्या होता था, वो जो मुगल दरबारी था वो उसका समय वही था दरबार जाने का। तब सीढ़ी उतरता था तो वो शब्द कानों में पड़ते थे बहुत मधुर कंठ में, और भगवान की वाणी है, भगवान के गुणगान है, तो वो क्या बाहर होके खड़ा होके सुनता था। क्योंकि देखो शब्द है और वाणी है, इससे कोई धर्म से कोई लेखा जोखा नहीं। वो तो शब्द अच्छे लग सकते हैं किसी को, तो वो बाहर उस ब्राह्मण की कुटिया के बाहर खड़े होकर वो सुनता था, तो बहुत उसको आनंद आता था। तो ये बात उस ब्राह्मण को मालूम चली, तो उसने एक बार पूछ लिया कि आप ये गीत गोविंद सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है? कहा बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत, मेरे को प्रिय है, मुझे बहुत इसमें आनंद आता है। कहा पर आप तो है तो मुस्लिम धर्म के, कहाँ पर जब आपकी आवाज से, आपके कंठ से जब ये निकलता है तो बहुत मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि आपको इतना आनंद आता है तो आपको मैं पढ़ा दूं, मैं आपको वो सिखा दूं, पढ़ा दूं? हाँ ये सही है। तो देखो उसने वो गीत गोविंद संस्कृत में है, हिंदी में भी है, तो उसने पढ़ लिया और याद भी कर लिया बहुत अच्छे से। तो कहते हैं कि जहां पर श्रद्धा और भाव है, जहां पर बिल्कुल उस बात में आपकी कोई आस्था है कि हमको सीखना है, तो विश्वास के साथ आप, अभी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे गृहस्थी हैं, सदगृहस्थी हैं जिनको श्रीमद् भगवत गीता पूरी याद है। बहुत सारे आप जैसे ऐसे गृहस्थी हैं जिनको 18 अध्याय पूरे याद है, जिनको 2 अध्याय याद है, कोई पढ़ लेता है ऐसे। अब पूरे 18 अध्याय तो हमें भी याद नहीं, परंतु वो सदगृहस्थी ऐसे हैं उनको सारा याद है, सब कुछ याद रहता है, क्योंकि भाव है। घर का सारा काम करने के बाद, जिम्मेदारियां करने के बाद भी वो इस तरफ भक्ति के मार्ग में है। तो ऐसा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है याद करना। तो वो जो मुगल दरबारी थे ना, उन्होंने भी ये गीत गोविंद याद कर लिया। अब याद तो कर लिया, तो ब्राह्मण जी कहते हैं कि आपने याद कर लिया है, ये वाणी ऐसी होती है। सद्गुरु स्वामी टेराव महाराज जी के जीवन में एक कथा मतलब उनके जीवन से ही है, कथा तो नहीं कह सकते हैं पर उनके जीवन से ही है। गुरु महाराज जी को जब एक बार किसी, मेरे नाम याद नहीं रहा, किसी शहर में गए, शायद हैदराबाद गए, तो वहां पर गुरु महाराज जी को एक तारा पसंद आया। जैसे ये पढ़ा है ना, एक तारा गुरु महाराज जी क्या, वैसे ही एक तारा आता है, उसमें एक तार होती है सिर्फ, तो एक तार से ही सुर लगता है, वो सुर का पक्का होता है। तो वो गुरु महाराज जी भजन गाते थे, उनका कंठ बहुत ऊपर था,
क्योंकि पहले के समय में ये माइक वाइक नहीं थे, बिना माइक ही, बिना लाउड स्पीकर ही सब चलता था। पहले के समय में माइक नहीं थे। तो गुरु महाराज जी को बहुत, और सदगुरु महाराज जी की आप देखेंगे ना, तो प्रेम के भजन है, वैराग्य के हैं, भक्ति के हैं। हर एक जो भी आप भक्ति मार्ग में टॉपिक लेना चाहें, उस पे गुरु महाराज जी के भजन श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ में बने हुए। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। हरे राम। तो वाणी की बात निकली है, तो सदगुरु महाराज जी गए किसी शहर में, तो वहां पे एक तारा पसंद आया। अब एक तारा पसंद आया तो पूछने गए कितने का है, तो कहा 10 रुपए का है। अब उस समय 10 रुपए बहुत बड़ी बात होती। गुरु महाराज जी के पास तो कुछ था नहीं, क्योंकि वैराग्य जीवन, जहां पर उनका मन होता था अपना वो डंडा और चिप्पी लिए और चल लिए। ऐसे थे महात्मा, तो ऐसे होते हैं, जहां जहां मूड पड़ा वो उठा के चल दिए अपना सब। तो जेब में तो पैसे है नहीं, तो क्या किया गुरु महाराज जी ने, वो एक जगह पर कोई काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो वहां पे उस सेठ को बोला कि भाई आपको जरूरत है क्या मजदूर की, आपको जरूरत हो तो मेरे को रख लो। तो देखा, अब सदगुरु महाराज जी का जो शरीर था ना, वो ऐसे था, हट्टा कट्टा था, और गुरु महाराज जी की हाइट बहुत थी। तो देखा ये तो कोई पहलवान लग रहा है। उस सेठ ने कहा ये तो कोई अच्छा आदमी लग रहा है, अच्छी मेहनत कर सकता है। कहा ठीक है। तो एक दिन का 1 रुपया मिल रहा था, सुबह से लेके शाम तक मजदूरी करते थे। किसी आश्रम पे ठहरे हुए थे, तो सुबह से लेके शाम तक वो ईंटें उठाना और वो सब जो चलता है वहां पर, वो करते थे। और 10 दिन पूरी मेहनत की। 10 दिन के बाद 10 रुपए मिले, और वो एक तारा ले वहां से लेके आए। तो कहते हैं कि मेहनत का फल सतनाम साखी, मेहनत का फल मीठा होता है ना। जो मेहनत करके खाता है, तो जब वो मेहनत करके अपने घर पहुंचता है और भोजन पाता है, तो का बड़ा आनंद है। और जो बैठे बैठे खाता है ना, तो वो नुस्ख निकालता है, नुस्ख कि ऐसे बना है भोजन, खाना ऐसे बनता है। भाई खाना तो जैसे बनता है वैसे ही बना है, परंतु जब मेहनत ही नहीं की है तो खाना अच्छा कैसे लगेगा। तो कभी कभी कहते हैं कई लोग कि हम खाए ही नहीं, तो क्यों, कि बस अब खाने से जी भर गया, रोज क्या खाए। भाई आप मेहनत करोगे तो खाना अपने आप आपको अच्छा लगेगा। चाहे आप भक्ति मार्ग में मेहनत करें, चाहे आप संसार में मेहनत करें, परंतु जो मेहनत करके खाता है वह, उसे खाना भी अच्छा लगता है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो सदगुरु महाराज जी का आज जो वर्षी चल रहा है, तो उसकी कथा मैंने आपको बताई कि 10 दिन मेहनत की गुरु महाराज, तब जाके एक तारा प्राप्त की। तो वो जो मुगल साम्राज्य था, हमारी कथा चल रही थी, वो भी मेहनत की, उसने सब कुछ याद कर लिया। अब उसमें ब्राह्मण ने कहा कि भाई देखो आपने याद तो कर लिया, परंतु आप किसी जगह पर बैठकर और भगवान का आसन बिछाकर इसका पाठ किया करो, क्योंकि इसके पाठ करने से स्वयं भगवान आते हैं। कहा मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कभी भी मेरे को समझो वहां दरबार से बुलावा आ जाए तो मैं तो चला जाऊंगा, फिर मेरा पाठ तो चलता रहता है, उठते बैठते खाते पीते, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है और मैं कोई नियम पालन नहीं करता हूँ। किसी ने पूछा था कुछ समय पहले कि जो नाम है गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, तो मुंबई से प्रेमी है अपने, उन्होंने पूछा था, हर्षा जी है, उन्होंने पूछा था कि हम नाम जाप जब करते हैं तो बैठ के सिर्फ करना है, या हमें चलते फिरते भी हम कर सकते हैं।
तो उनका तो प्रश्न ठीक है, क्योंकि बैठकर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा टाइम नहीं मिलता है। और मुंबई की लाइफ तो आप जानते हैं, बड़े बड़े शहरों की जो लाइफ है वो आप जानते हैं कैसी होती है। बहुत वहाँ के लोग बड़े बिजी हैं सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि बड़े शहरों में बड़े खर्चे, बड़ी मेहनत, ऐसे ही है ना। सतनाम साहिब, तो माता जी का कहना था कि क्या हम चलते फिरते भी गुरु के मंत्र का जाप कर सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ। आप नाम जाप किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। कोई भी जीवन की परिस्थिति हो, आप कैसे भी हो, परंतु आप वो नाम जाप कर सकते हैं। उसमें कोई भी बाधा नहीं है। आपने स्नान किया है, नहीं किया है, कई बार बोलते हैं हमने स्नान नहीं किया तो कैसे करें? आप तो, आपका काम है जाप करना, आप कर लो। अब उसका आपको पुण्य मिलेगा या वो मिलेगा, वो आप चिंता मत करो। आप तो माला लेके बैठ जाओ या आप अंदर में वो जाप करते हैं। अब देखो, हम भी है ना, कभी समय नहीं मिलता है तो हम भी उठ के बैठ के जाप कर लेते हैं, अपना नियम कर लेते हैं, क्या करें। तो स्वामी राम सुखदास महाराज जी कहते थे कि ये जो जीव है, इस जीव को किस प्रकार से भी, कैसी परिस्थिति में भी आपको जाप करना है, आप कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, आप कोई भी बाधा नहीं है। तो गुरु महाराज जी कहते थे कि कूड़ा मन जा चले जो बहाने, है ना, वो ये मन के बहाने होते हैं सब, कि आप करे चाहिए माँ बांधो ना आया, करे चाहिए माँ बांधो ना आया। तो शुभ कर्म, अच्छी बातें आप बिना हिचक आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि हम किस समय करें, क्या करें, अशुद्ध है क्या। भगवान का नाम पवित्र है, गुरु का नाम पवित्र है। पवित्र चीज आपको अपने आप ही पवित्र बना दी, उसमें कोई भी, हाँ ये है कि कोई आपने नियम लिया होगा, जैसे अभी 40 दिन चल रहे हैं, तो कोई आपने नियम लिया हुआ है, तो उस नियम में क्या होता है, आप एक समय, भाई ये मॉर्निंग 6 to 8, इन 2 घंटों में मैं किसी भी समय में बैठकर ये जो मेरा पाठ है हम कर लेंगे, वो एक नियम लिया हुआ है। बाकी आप तो चलते फिरते खाते गाते कभी भी आप जाप करिए, कोई बाधा नहीं, कोई भी बाधा नहीं। आप अपने हिसाब से जब भी समय मिले, देखो संत महात्मा कहते हैं कि रात को उठकर, गुरु महाराज जी भजन करते थे, शमशान में जाकर, सदगुरु महाराज जी शमशान में जाके भजन करते थे, क्योंकि वहां पे एकांत है और वहां पे वैराग्य आता है इंसान को कि एक दिन मुझे भी इसी प्रकार मरना होगा, एक दिन मुझे भी इसी प्रकार जलना होगा, मुझे भी संसार से जाना होगा। तो वो जब देखता है ना बार 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 बार, तो वैराग्य आ जाता है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो वो भक्त जो है वो भी का मेरे पे कोई बंधन, अब मेरे को कुछ बुलावा आता है तो मैं चला जाता हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँ। तो का आप जब यात्रा पे जाते हैं अपना घोड़ा लेके, जब राजा आपको आदेश करता है तो 2-3 दिन आप चलते रहते हैं, कहा आप एक काम करो, घोड़े के आगे जो गर्दन होती है देख, वहां पे भगवान का आसन लगा दो और ऐसे विचार करो कि यहाँ पे भगवान स्वयं विराजमान है। हाँ ये कर सकता हूँ, देखो रास्ता निकल गया ना, रास्ता निकल गया, उसके समस्या का समाधान हो गया। तो आप भी कभी भी समय मिले, आपको कोई भी समय मिले, आपको जाप करना है, आपको कोई शुभ काम करना है, आप करो। इतना है कि आप अगर, ऐसे नहीं कि हम कह रहे हैं आपको, तो आप अगर समय भी हो और स्थान भी सही हो, सब कुछ सही हो, उसके बाद भी आप न नहाए न धोए न क्या और इस लगे, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं आपको।
अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो मैं बोल रहा हूँ, समझ लो आपको ऐसी परिस्थिति कि आप व्यस्त है, बिजी है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। समय है तो शुद्धि करके भगवान का जाप करें, उसमें बड़ा आनंद है। प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम। तो वो भक्त भी मुस्लिम भक्त है ना, वो राजी हो गया, घोड़े के आगे उसने आसन बिछा दिया और वो चलता जा रहा है, वो गीत गोविंद के गाता जा रहा है। एक बार क्या हुआ, बहुत जल्दीबाजी में होता है कभी कभार, बहुत जल्दीबाजी में राजा ने आदेश कर दिया कि अभी निकलो, तो जल्दीबाजी में घोड़े पे बैठा, आसन लगाना भूल गया, तो चलता गया, रास्ते में देखा तो छम 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 की आवाज आ रही है पीछे से, लगा कि मेरा वहम है, उसको लगा कि मेरा वहम है ये, परंतु फिर घोड़े को दौड़ाया, फिर छम 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 टक 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 ऐसे करके, तो पीछे से आवाज आ रही छम छम, देखा तो स्वयं भगवान पीछे है, स्वयं भगवान पीछे है। तो देखो एक बार जो हमें कोई, जिसका हम दिल से, जिसको हम याद करते हैं, प्रेम करते हैं, वो हमारे सामने आ जाता है, तो क्या होता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि आज हम उनको याद कर रहे थे और ये हमारे सामने आ गए। जिनको बहुत प्यार करते हैं जीवन में, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, बहुत दूर रहते हैं, कोई आपके गुरु महात्मा संत हो, तो कोई आपके दोस्त हो, मित्र हो, और स्वयं आपको बोलते ना कि आजकल एक रिवाज चल गया है सरप्राइज देने का, तो आपको सरप्राइज देते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान को देखकर उसके पांव उधर टिक गए। था तो मुस्लिम परंतु गीत गोविंद गाता था, और कहते हैं जो गीत गोविंद गाता है, जो भगवान का नाम लेता है, स्वयं भगवान उसके साथ चलते हैं। तो वो देख के हैरान हो गया, कहा स्वयं मैं गीत गोविंद गा रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, और आज मैं जल्दीबाजी में नौकरी के कारण, जो मेरी नौकरी है उसके कारण मैं भगवान का आसन बिछाना भूल गया, परंतु वो मुझे नहीं भूले। उसी दिन से क्या किया, दरबार गए और अपनी जो नौकरी थी वो छोड़ दी। भाई ये ऐसा प्रेम का चक्कर है, ये संतों का चक्कर ऐसा है, जो पड़ गया वो सब उसने छोड़ दिया। तो इसलिए आप सोच समझ के पांव धरना, जो संतों के चक्कर में आ गया, गुरु के चक्कर में आ गया, तो वो समझो अपने घर से हार उसने धो ली। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साहिब। तो वो घर में तो रहता है, घर के काम तो करता है, परंतु उसका मन, कब मैं जाऊंगा, कब हम जाएंगे, कब हम वहां पे सेवा करेंगे, तो ऐसे है। तो उसने क्या किया, उसने उसी दिन त्याग पत्र दे दिया कि मैं कल से लेके आपके दरबार में नहीं आऊंगा, क्योंकि पराधीन हूं मैं आपके। कहा गया कि पराधीन पराधीन सपने सुख नाही, सोच विचार देख मन माने। मतलब कहा गया कि जो किसी के पराधीन होता है, मतलब समझ लो कोई बॉस है, उसके नीचे 100 मेरे काम करते हैं, जो काम करते हैं वो पराधीन हो गए। किसी पक्षी को, चिड़िया को, तोते को हमने कैद कर रखा है, तो कैद एक तरह का पराधीन है। तो जो पराधीन होता है उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो पराधीन है, किसी के अधीन है। जो अधीन होता है उसको कभी सुख नहीं मिल सकता है। सोच देखो, मन विचार करके देखो, उसको कभी नहीं। एक नौकर है, उसको इच्छा होती है कि मैं अपना काम करूं, मैं अपना धंधा चलाऊं, पैसे तो है नहीं, पैसे है नहीं, पैसे इकट्ठे करता है, पैसे इकट्ठे करके फिर क्या, अपना धंधा चलाता है, अपना नौकरी छोड़ देता है, परंतु उसको एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। जो अनुभव सेठ को है वो अनुभव उसको नहीं है, तो फिर थक हार के साल 2 साल में वापस आके नौकरी करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पहले एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए, सब कुछ देख विचार करना चाहिए, उसके बाद आपको वो काम छोड़ना चाहिए। तो ये जो मुस्लिम भक्त है, आगे जाके इसका नाम पड़ा मीर माधव। इतिहास में आता है आज भी इसका नाम कि मीर माधव नाम से जाना जाता है। हमारे गुरु महाराज जी भी बड़ी कठिन मेहनत करके
इस मुकाम तक पहुंचे। तो आज उनके वर्षी का दिन है। हम सब देश विदेश में प्रेमी मिलकर ये दिन को, जो भी सेवाएं होती है दीन दुखियों की, उस तरह से ये मनाते हैं। और आज जो दूसरा आज हमारे आश्रम के जो राय सिंघानी फैमिली है, यहाँ मद्रास दरबार के जैसे प्रेमी है, तो उनमें से जो हमारे मुकेश जी हैं, धर्मदास, तो धर्मदास जी हैं, उनका अभी जन्म है, उनका बर्थडे है। तो उनके परिवार वालों ने भी ये आज का सत्संग, चालीहे का सत्संग उन्होंने कराया है, क्योंकि राय सिंघानी फैमिली वालों ने। तो उनको भी गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, और धर्मदास जी को भी गुरु महाराज भगवान का आशीर्वाद, खुश रहे, प्रसन्न रहे, बहुत बड़ी उम्र के हैं। तो उनको भी हम यही आशीर्वाद, तो वो हम उनसे मांगेंगे, हम क्या आशीर्वाद देंगे, परंतु हम प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज जी को, भगवान को, कि उनकी सेहत अच्छी रहे और ऐसे ही भगवान की भक्ति में, सेवा में मन उनका लगा रहे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।